गुड आफ्टरनून। आज का हमारा एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। बड़ा ही फंडामेंटल टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी डाइट और डाइट से मिलने वाले जो मेटाबोलाइट्स हैं उनके साथ जुड़ा हुआ प्रोसेस है। तो डाइजेशन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। पहला पार्ट होता है डाइजेशन का, जिसको कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरा पार्ट है डाइजेशन का, जिसको हम कह सकते हैं केमिकल डाइजेशन। तो डाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, फिजिकल या मैकेनिकल, और दूसरा होता है केमिकल। फिजिकल डाइजेशन, इसमें होता है फूड खाने को चबाना, यानी कि मैसेरेशन। दूसरी एक्टिविटी इसमें होती है मॉइस्चनिंग फूड को, विंग, मैसेरेशन, मॉइस्चनिंग, और फूड को कन्वर्ट कर देते हैं बोल्स में। जो केमिकल डाइजेशन है, केमिकल डाइजेशन का मतलब है एक्टिविटी बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी कि इसमें डाइजेस्टिव जो जूसेस हैं, डाइजेस्टिव जूसेस का एक्शन। और फाइनली केमिकल जो डाइजेशन है, यानी कि जब जो जैसे शुगर्स हैं, शुगर्स अपने मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन्स हैं, जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, वो अमीनो एसिड से ब्रेक डाउन हो जाता है उनका। लिपिड्स का फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और जो कंपोनेंट्स हैं, और बाद में सारे कंपोनेंट्स से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये फंडामेंटल फीचर है। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, और इस ऑर्गन को और या इस पार्ट को बोलते हैं म्यूकोसा। वैसे तो जो ल्यूमन को जो फेस करती है लाइनिंग, जैसे ओरल कैविटी में ल्यूमन की तरफ की लाइनिंग है, इसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पे भी जो फर्स्ट लाइनिंग है जो ल्यूमन की तरफ को फेस करती है, वो लाइनिंग म्यूकोसा है। म्यूकोसा ही डायरेक्टली एसोसिएट करती है फूड के साथ, और म्यूकोसल लाइनिंग ही फूड के फिजिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के साथ सीधे सीधे एसोसिएट। यानी कि जो म्यूकोसा सरफेस है, म्यूकोसा, इस म्यूकोसा को बोलते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा या एलिमेंट्री म्यूकोसा बोला जा सकता है। म्यूकोसा के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है एपिथेलियम, दूसरा पार्ट है इसका लेमिना प्रोप्रिया, जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। ये तीसरी लेयर होती है मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। यानी कि एक इसमें पार्ट है एपिथेलियम का, एपिथेलियम के बाद में लूसेंट टिश्यू की लेयर है जिसको बोलते हैं लेमिना प्रोप्रिया, और जो तीसरी लेयर है, तीसरी लेयर होती है इसमें मस्कुलरिस म्यूकोसा की, स्मूथ मसल सेल की लेयर होती है। अब कहीं पे जो है, जो म्यूकोसा है, उसमें ये तीनों लेयर प्रेजेंट है, कहीं पे तीनों में से दो लेयर प्रेजेंट है, मस्कुलरिस म्यूकोसा एब्सेंट। जो म्यूकोसा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, म्यूकोसा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये जो इंपॉर्टेंट रोल है म्यूकोसा के, ये रोल है इसके इन द प्रोसेस ऑफ, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा एक बैरियर का फॉर्म करती है, यानी कि ल्यूमेन में जो भी फूड पास हो रहा होता है, दैट फूड इज नॉट डायरेक्टली मींस एक्सपोज टू द इनर बॉडी स्ट्रक्चर्स। बैरियर का फॉर्मेशन करती है, सिक्रेशन करती है,
म्यूकस का सिक्रेशन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन, इस तरीके का सिक्रेशन सिक्रेशन होगा। एल्कलाइन सिक्रेशन होते हैं। उसके अलावा डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करती है। एब्जॉर्प्शन और इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करती है। इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज है म्यूकोसा की। उन सभी एक्टिविटीज को एक ब्रॉड कैटेगरी में मेंशन कर देते हैं, जिसको बोलते हैं GAL, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, या इनको कहीं कहीं पे MELT बोल देते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू की दो फॉर्म होती हैं, एक होती है एग्रीगेटेड फॉर्म, एक होती है डिफ्यूज फॉर्म। जब एग्रीगेटेड फॉर्म हो जाती है तो लिम्फोइड टिश्यू बोलते हैं, बनाते हैं लिम्फेटिक नोड्यूल्स। यानी एग्रीगेटेड जो एग्रीगेटेड lymphatic tissue forms lymphatic nodules। ठीक है। टेक्निकली जो जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल डिवाइड होती है चार लेयर्स में। एलिमेंट्री कैनाल जो है ये डिवाइड होती है चार लेयर्स में। इन चारों लेयर्स के नाम है म्यूकोसा। जो चारों लेयर्स हैं, इन चारों लेयर्स के नाम है, फ्रॉम ल्यूमिन साइड से देखते हैं, आगे ले आता हूँ डायग्राम को, यहाँ पे बन लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू द फोर लेयर्स। सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर होती है, जिसको बोलते हैं म्यूकोसा। सेकेंड लेयर है होती है इसकी सब म्यूकोसा। थर्ड लेयर होती है इसकी मस्कुलरिस एक्सटर्ना। और फोर्थ लेयर होती है इसकी सेरोसा, ये एडवेंटिशिया। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उन सारे स्ट्रक्चर्स को हम इन चारों लेयर के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो इनरमोस्ट लाइनिंग है म्यूकोसा। म्यूकोसा कंटेन्स द एपिथेलियल लेयर। म्यूकोसा के तीन पार्ट होते हैं। एक होती है एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर के बाद में प्रेजेंट होती है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है। लामिना प्रोप्रिया बोलते हैं इस लेयर को। यहाँ प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं इस लेयर में। ब्लड कैपिलरीज, नर्व फाइबर्स भी मिल सकते हैं, लिम्फेटिक फाइबर्स भी मिल जाते हैं। और बाहर की तरफ इसमें प्रेजेंट होती हैं स्मूथ मसल सेल्स की लेयर, इस तरीके से दो लेयर प्रेजेंट होती हैं। इनर होती है सर्कुलर, और आउटर लेयर है जिसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूड। इनर सर्कुलर लेयर, आउटर लेयर होती है लॉन्जिट्यूड। म्यूकोसा के बाहर एक लेयर मिलती है, जिस लेयर को बोलते हैं सब म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाहर एक लेयर मिलती है, जिसको बोला जाता है सब म्यूकोसा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है सब म्यूकोसा। इसमें प्रेजेंट होते हैं लार्ज साइज की ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स मिल जाती हैं। एक नर्व प्लेक्स प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं मीजनर टाइप। उसके बाद में आउटर लेयर होती है सब म्यूकोसा के बाहर, जिसको बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसे। मस्कुलरिस म्यूकोसे में भी स्मूथ मसल सेल्स की दो लाइनिंग प्रेजेंट होती हैं।
इनर लाइनिंग होती है सर्कुलर स्मूथ मसल सेल्स की, और जो आउटर लाइनिंग है, आउटर लाइनिंग प्रेजेंट होती है लॉन्जिट्यूडनल स्मूथ मसल सेल्स की। इन दोनों स्मूथ मसल सेल्स की लाइनिंग के बीच में एक नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, जिस नर्व प्लेक्सस को बोलते हैं माइंट्रिक या ओरबैच नर्व प्लेक्सस। इस तरीके से इसके बाहर ये लॉन्जिट्यूडनल लेयर प्रेजेंट होती है। तो इस लॉन्जिट्यूडनल लेयर के बाहर एक फिर से लेयर प्रेजेंट होती है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर या मेसोथेलियम की लेयर, जिस लेयर को बोलते हैं एडवेंटिशिया या सेरोसा। अगर आउटर मोस्ट लेयर दूसरे बॉडी ऑर्गन के सारे स्ट्रक्चर्स के साथ एसोसिएट करती है तो इसको बोलते हैं एडवेंटिशिया, और अगर किसी भी लेयर के साथ ही एसोसिएट नहीं करती तो इस लेयर को बोलते हैं सेरोसा। आउटर मोस्ट लेयर ये हो सकती है सेरोसा या एडवेंटिशिया, सेरोसा हो सकती है या एडवेंटिशिया हो सकती है। उसके बाद में इनर टू द सेरोसा लेयर, लेयर प्रेजेंट होती है मस्क्यूलरिस एक्सटर्नल। इसमें दो तरीके की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्जिट्यूडिनल। यहाँ पे एक नर्व प्लेक्स भी मिलता है जिसको बोलते हैं माइंड माइंट्रिक या ऑर्बिट। जिस नर्व प्लेक्सस को बोलते हैं माइंट्रिक या ऑर्बिट नर्व प्लेक्सस। यह इन दोनों मसल सेल्स के बीच में इस तरीके से नर्व प्लेक्सस यानी कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस का फॉर्मेशन करता है, इन दोनों लेयर के बीच में इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्जिट्यूडनल लेयर के बीच में नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट। ये जो है पार्ट, ये भी पार्ट है म्यूकोसा का, मस्कुलरिस एक्सटर्नल के पार्ट। इसके बाद में तीसरी लेयर है फ्रॉम आउटर साइड, इस तीसरी लेयर को बोलते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लार्ज साइज ब्लड वेसल्स, यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, और यहाँ भी एक नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मीजन। तीन चीजें प्रेजेंट। कुछ एक स्ट्रक्चर्स में सब म्यूकोसा में ग्लैंड में मिलती है। कहाँ कहाँ पे? ईसोफेगस में और ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में सब म्यूकोसा के अंदर ग्लैंड से प्रेजेंट होते हैं। बाकी और कहीं पे भी सब म्यूकोसा में ग्लैंड से मिलती है। और जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, इनर मोस्ट लाइनिंग को बोलते हैं म्यूकोसा। इनर मोस्ट लाइनिंग इज द म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होती हैं तीन लेयर, एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा।
मस्कुलस म्यूकोसा का सेम ऑर्डर है जैसा मस्कुलर एक्सटर्ना का होता है। इनर सर्क्यूलर, आउटर लॉन्जिट्यूड। इनर सर्क्यूलर और आउटर लेयर प्रेजेंट होती है लॉन्जिट्यूड के। यानी कि ये लेयर जो है ये है एपिथेलियम की लेयर। उसके बाद में सेकंड लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, लेमिना प्रोप्रिया। और उसके बाहर प्रेजेंट होती है मसल सेल्स की लेयर जिसको बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा। जो म्यूकोसा है इट इज मेड अप ऑफ these थ्री स्ट्रक्चर्स। आगे अब जितने भी स्ट्रक्चर्स हम लोग देखेंगे, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उन सभी स्ट्रक्चर को इन्हीं चारों स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने देखना है और उस चीज से हमने इसको समझना है। ठीक है, बस जल्दी से पूरा करते हैं टॉपिक को। सो पहली स्ट्रक्चर है इसोफेगस। इसोफेगस म्यूकोसा सबसे पहले। जो इसोफेगस का जो म्यूकोसा का जो एपिथेलियम है वो एपिथेलियम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज, नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम। लैमिना प्रोप्रिया है एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया प्रेजेंट होती है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पे। मस्कुलरिस म्यूकोसा प्रेजेंट है। इनिशियली लॉन्जिट्यूडनल लेयर प्रेजेंट होती है केवल, उसके बाद में क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ से सर्कुलर लेयर भी प्रेजेंट हो जाती है। सेकेंड लेयर है सबम्यूकोसा। जो ल्यूमेन है इसका ल्यूमेन होता है फोल्डेड। तो ये है एपिथेलियम जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम। ये है ल्यूमेन, है फोल्डेड। ल्यूमेन के बाद में लेयर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। यह एक लेयर मिलेगी, ये लेयर मिलेगी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। और उसके बाद में लेयर आएगी सबम्यूकोसा की। देन सेकंड लेयर है सबम्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद में सबम्यूकोसा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एक नर्वप्लेक्स मिलेगा यहाँ पे, मेजनर। और यहाँ पे सबम्यूकोसल ग्लैंड्स मिलती हैं जिनको बोलते हैं एसोफेजियल ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स का फंक्शन होता है म्यूकस सीक्रेशन। और इनका टाइप होता है कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियो। कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियो। तीसरी लेयर है, यहाँ प्रेजेंट होती है मस्कुलरिस म्यूकोसा, नहीं मस्कुलरिस एक्सटर्नल। थर्ड लेयर है यहाँ पे जिसको बोलते हैं मस्क्यूलरिस एक्सटर्नल। जो अपर वन थर्ड पोर्शन है इसोफेगस का, वहां प्रेजेंट होती है स्ट्राइटेड मसल्स। जो मिडिल वन थर्ड पोर्शन है वहां पे होती है बोन स्ट्राइटेड प्लस स्मूथ मसल सेल्स। और जो लोअर वन थर्ड पोर्शन है वहां पे प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल सेल्स। लोअर वन थर्ड पोर्शन में स्मूथ मसल सेल्स का दोनों वही सेम दो लेयर, इनर लॉन्जिट्यूडिनल, ओ सॉरी इनर सर्क्यूलर और आउटर लॉन्जिट्यूड लॉन्जिट्यूडिनल।
सेकंड पार्ट आता है स्टमक। सबसे पहले सेम म्यूकोसा, यहाँ पे एपिथेलियम जो है, म्यूकोसा का जो एपिथेलियम है वो होता है सिंपल कोलम। एपिथेलियम होता है सिंपल कोलम। एपिथेलियम आल्सो शोज द वेरिएशंस। यहाँ पे जो म्यूकोसल सरफेस है फोल्ड रिप्रेजेंट करती है, इन फोल्ड्स को बोलते हैं रोगे। रोगे का काम होता है टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एपिथेलियम लेयर लेमना प्रोप्रिया के अंदर डिप्स करती है, इन्वेजिनेट करती है और गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है। यानी कि जो म्यूकोसल सरफेस है वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो एपिथेलियम के इन्वेजिनेशन से बनती है। जो इन्वेजिनेशन होता है लेमना प्रोप्रिया में, और इन ग्लैंड्स की ओपनिंग को बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। गैस्ट्रिक पिट्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन तरीके की होती हैं स्टमक के बेस पे: कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, फंडस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। इनमें से जो फंडस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं इन्हीं को बोलते हैं मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो फंडस ग्लैंड्स होती हैं इन्हीं को बोलते हैं मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यहीं पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं ग्लैंड्स में, इन्हीं ग्लैंड्स में पैराइटल सेल्स मेनली प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बाकी जो दोनों पार्ट हैं, कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड और पाइलोरिस गैस्ट्रिक ग्लैंड, यहाँ पे जो मेन सेल्स हैं वो होती हैं म्यूकस सेक्रेटरी सेल्स। यहाँ इन दोनों रीजन पे जो सेल्स प्रेजेंट है वो होती हैं म्यूकस सेक्रेटरी सेल्स, और ओकेजनली यहाँ पे पैराइटल सेल्स भी या हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेटरी सेल्स मिल सकते हैं। बट जो मेन सेल्स हैं वो यहाँ पे हैं म्यूकस सेक्रेटरी सेल्स। जबकि जो फंडस ग्लैंड है, जो फंडस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वहाँ उनमें सभी तरीके की सेल्स प्रेजेंट, म्यूकस सेक्रेटरी सेल्स भी, डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेटरी सेल्स भी जो पेप्सिनोजन का सिंथेसिस करती हैं, इनकी मेन जाइमोजन सेल्स, पैराइटल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करती हैं। सभी तरीके के सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट। इसके बाद में लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया सेम लूज कनेक्टेड टिश्यू, और लूज कनेक्टेड टिश्यू के साथ साथ लेमिना प्रोप्रिया के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है इन्वेजिन। लेमिना प्रोप्रिया के बाद में यहाँ पे लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ लिम्फेटिक टिश्यू के साथ साथ यहाँ विजिबल होते हैं लिम्फ नोड्यूल्स। लिम्फ नोड्यूल्स प्रेजेंट। दिस इज द एपिथेलियल लेयर। ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये है आउटर लाइनिंग जो है जो बनाती है मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा सेम दो लेयर, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूडनल, और कुछ एक रीजन्स में आउटर लॉन्जिट्यूडनल के बाहर भी एडिशनल स्मूथ मसल सेल्स की लेयर प्रेजेंट। सेकेंड पार्ट है स्टमक का
सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा पार्ट है मस्कुलरिस एक्सटर्न। सेम स्मूथ मसल सेल्स की लेयर, यहाँ पे नर्व प्लेक्सस मिलेगा मीजने टाइप का सबम्यूकोसा में। मस्कुलस एक्सटर्नम में सेम स्मूथ मसल सेल्स की दो लेयर, इनर लॉन्जिट्यूडिनल, ओ लॉन्जिट्यूडिनली सर्कुलर, इनर सर्क्यूलर और आउटर लॉन्जिट्यूड। जो ये वाला रीजन है, ये पूरा पार्ट जो है, दिस इज द सबम्यूकोसा रीजन। इस डायग्राम में मस्कुलरिस एक्सटर्नम और जो सेरोसा है वो रीजन प्रेजेंट नहीं होता। अगला पार्ट है सेरोसा। सेरोसा बनी होती है मीजोथीलियम। मस्कुलरिस एक्सटर्ना में इनर सर्कुलर लेयर के अंदर की तरफ एक और स्मूथ मसल सेल्स लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोल देते हैं ओब्लिक। तीसरा पार्ट है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी स्ट्रक्चर भी चारों लेयर के रेस्पेक्ट में देखते हैं हम लोग। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट होता है जेजुनम और तीसरा पार्ट होता है इलियम। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम जो है स्मॉलेस्ट पार्ट है, अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर का। जो जेजुनम है उसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर, और जो इलियम पार्ट है उसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर। तो अप्रोक्सीमेटली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ होती है लगभग 5 मीटर के आसपास होती है। चारों लेयर्स के रेस्पेक्ट में देखते हैं। सबसे पहली लाइनिंग आएगी म्यूकोसा फ्रॉम ल्यूमेन साइड, एपिथेलियम है इसका सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। उसमें माइक्रोबलाई प्रेजेंट होते हैं, और जो माइक्रोबलाई की प्रेजेंस है इसको स्ट्राइटेड बॉर्डर प्रेजेंट करती है। माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं और माइक्रोविलाई बनाते हैं स्ट्राइटेड बॉर्डर। माइक्रोविलाई का काम है सरफेस इंक्रीज करना और डाइजेशन में सपोर्ट। म्यूकोसा के बाद में जो म्यूकोसल लाइनिंग है, म्यूकोसा में एपिथेलियम के साथ दूसरा टिश्यू प्रेजेंट होता है लेमिना प्रोप्रिया। कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे एक लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं लेक्टिया। ये होती है लिम्फेटिक लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती है और आउटर लाइनिंग है, आउटर लाइनिंग को बोलते हैं म्यूकोसा की मस्कुलरिस म्यूकोसा। सेम दो तरीके के स्मूथ मसल सेल्स, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्जिट्यूड। जो म्यूकोसा है, म्यूकोसल सरफेस एक मॉडिफिकेशन शो करती है, यानी कि ये बनाती है दो स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं विलाई, एक स्ट्रक्चर बनती है यहाँ से विलाई,
तो विलाई क्या होते हैं? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं म्यूकोसा के। विलाई होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। यानी कि एक विलाई जो है, इस तरीके से हम देखें, यहाँ प्रेजेंट होती है एपिथेलियल सेल, सिंपल कोलमनर एपिथेलियल सेल। लाइक दिस। और इन एपिथेलियल सेल के सरफेस पे जो एपिकल डोमेन हो, एपिकल डोमेन पे प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविलाई यहाँ। और जो माइक्रोविलाई का अरेंजमेंट है, ये इसको प्रोवाइड करता है स्ट्राइटेड। जो इनर साइड है, इनर साइड में प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। और यहीं पे एक वेसल मिलती है, जिस वेसल को बोलते हैं लेग। लिम्फेटिक वेसल मिलती है, जिसको बोलते हैं लेक्टियल। यह सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। वो सरफेस के जो प्रोजेक्शंस हैं, उनको तो बोलते हैं विलाई। तो ये जो प्रोजेक्शन है सरफेस के, दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज अ विलाई। और यहीं पे क्या होता है, सरफेस में कोई डिप्रेशन भी मिलते हैं इस तरीके से। इन डिप्रेशंस को बोला जाता है क्रिप्ट्स। लाइनिंग इनकी भी सेम एपिथेलियल की लाइनिंग मिलेगी, कोलुमनर एपिथेलियम की। सिंपल कोलुमनर सिलेटेड एपिथेलियम, इनको बोलते हैं क्रिप्स। इनको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लाइबर को, या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ओके। दूसरा जो है स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पे, तो दो स्ट्रक्चर बन गए यहाँ पे, विलाई और क्रिप्स ऑफ लाइबर को। ये दोनों स्ट्रक्चरल फीचर है म्यूकोसा के। सेकंड पार्ट है इसका सब म्यूकोसा। सेकंड पार्ट है सब म्यूकोसा, बॉन्स कनेक्टेड टिश्यू। यहाँ पे इन ड्यूडेनम रीजन, सब म्यूकोसा हैज, ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा है इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स, ड्यूडेनल ग्लैंड्स, जिनको बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ब्रूनर ग्लैंड का काम होता है, सीक्रेट करती है ये क्या करेंगे, किसी किसी चीज का सीक्रेशन हो रहा है क्या, यहाँ से एल्केलाइन फ्लड का, म्यूकस का, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब म्यूकोसा और म्यूकोसा दोनों स्ट्रक्चर्स स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम के इनिशियली 1-2 इंच के पोर्शन में तो सरफेस स्मूथ मिलती है, उसके जो बाकी पोर्शन है, तो सब म्यूकोसा प्लस सब म्यूकोसा, ये दो स्ट्रक्चर मिलके बनाती है सर्कुलर फोल्ड या प्लीके सर्कुलरिस। Like other structures, submucosa also contains the medullary
नर्व प्लेक्सस। यहाँ पे जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा में एक स्ट्रक्चर रह गई है, जो टर्मिनल पोर्शन है इलियम का, इन लेमिना प्रोप्रिया, ये इसलिए करती है लिम्फेटिक नोड्यूल। यहाँ प्रेजेंट होते हैं लिम्फेटिक नोड्यूल्स, जिनको बोलते हैं पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस। These structures are also formed within the mucosal region. सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा के बाद में लेयर आई मस्कुलरिस एक्सटर्नल। मस्कुलरिस, मस्कुलरिस एक्सटर्नल सेम जैसे बाकी एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि इनर सर्कुलर स्मूथ मसल सेल्स, और आउटर लॉन्जिट्यूड। और इन दोनों के प्रेजेंट में होता है नर्व प्लेक्सस, जिसको बोलते हैं माइंट्रिक। या और वेज। नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। और आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं सेरोसा। आउटर मोस्ट लेयर ये होती है सेरोसा, जो बनी होती है मीजोथीलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट कुछ को डिफरेंशियल शो करते हैं, जैसे कि ड्यूडेनम में सबम्यूकोसा में प्रेजेंट होगी ब्रूनस ग्लैंड, जो जेजेनम और इलियम में नहीं प्रेजेंट होगी। सर्कुलर फोल्ड और जो विलाई का साइज है, ये ड्यूडेनम के इनिशियली 1 या 2 इंच में तो कुछ नहीं होता, उसके बाद में एक्सटेंसिव डेवलपमेंट होता है, और पोस्टीरियरली टुवर्ड्स द इलियस इलियम से इलियोसिकल जंक्शन ये सर्कुलर फोल्ड हैं, और जो विलाई है इनका साइज घटता चला जाता है। टर्मिनल रीजन पे क्या होता है, वहां पे पियर्स पैचेस का या लिम्फेटिक नोड्यूल्स का एग्रीगेशन बढ़ता चला जाता है। सर्कुलर फोल्ड और विलाई का साइज घटने का रीजन ये है क्योंकि बिकॉज इनिशियल जो रीजन हैं दे आर मोस्ट मोस्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन। तो जब मोस्टली एब्जॉर्प्शन पहले हो चुका होता है, तो बाद में टेक्निकली नेचुरल एडेप्टेशन है कि जो साइज है विलाई का और सर्कुलर फोल्ड का कम होता चला जाता है। और लगभग जब लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग है या इलियोसिकल जंक्शन है, वहां पे लेयर स्मूथ हो जाती है, इनके सर्कुलर फोल्ड प्रेजेंट नहीं होते। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है, ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। ये रीजन है पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके भी स्ट्रक्चर ऐसे देखते हैं चारों लेयर में, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और मस्कुलस एक्सटर्ना और सेरोसा। यानी कि सबसे पहले लेयर आएगी म्यूकोसा। लार्ज इंटेस्टाइन के जो हैं डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसके टोटल लेंथ जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन की लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है। जो इसके पार्ट हैं, इसके पार्ट हैं सीकम, कोलोन, कोलोन में होते हैं असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड, ये चारों पार्ट हैं। कोलोन के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है इसका रेक्टम।
और फाइनल पार्ट है इसका एनल के। तो इसके पार्ट बने, सीकम लगभग 1 से 2 इंच के आसपास का इसका साइज होता है सीकम का। उसके बाद में आएगी कोलोन। कोलोन के 4 पोर्शन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। इट इज हैविंग अ 4 पार्ट। और उसके बाद में है रेक्टम, 5 से 6 इंच के आसपास। एनल कैनाल लगभग 1.5 इंच के आसपास, 4 सेंटीमीटर। तो अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 सेंटीमीटर के तीनों पार्ट होते हैं। और जो कोलोन है रिमेनिंग पोर्शन 1 सवा मीटर के आसपास का जो है कोलोन का साइज होता है। अप्रोक्सीमेटली 125 सेंटीमीटर के आसपास एज्यूम कर सकते हैं। आफ्टर देन इसके चारों लेयर में डिवाइड करते हैं इसको। म्यूकोसा, एपिथेलियम है इसका, सिंपल कोलमनर, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई सर्कुलर फोल्ड एब्सेंट होते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। टेम्पररी फोल्ड प्रेजेंट। लैमिना प्रोपरिया, सेम लूज कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ पे लिम्फेटिक नोड्यूल्स मिलते हैं, लिम्फेटिक नोड्यूल्स। मस्कुलरिस एक्सटर्ना, पहले लिख देखते हैं। मस्कुलरिस म्यूकोसे प्रेजेंट होते हैं। रेक्टम रीजन के पे आने के बाद में मस्कुलरिस म्यूकोसे में मॉडिफिकेशन होने शुरू हो जाते हैं। म्यूकोसा के बाद में जो सेकंड लेयर है वो है सब म्यूकोसा। सेम फीचर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे एडिपो सेल्स भी मिलती हैं। बाइसेक्टेड टिश्यू, एडिपो सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक नर्व प्लेक्सस मिलेगा जो हमेशा मिलता आ रहा है, मीजनर। मीजनर नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट है यहाँ पे। उसके बाद में आती है थर्ड लेयर, आती है मस्कुलरिस। नेक्स्ट मस्कुलरिस एक्सटर्ना मॉडिफिकेशन शो करती है। लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर्स, 3 बैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको बोलते हैं टीनिया कोलाई। फॉर्म्स टीनिया कोलाई। नहीं, ये 3 बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं विच आर प्रेजेंट इन द लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर्स। यानी कि इस तरीके से अगर ये क्रॉस सेक्शन देखें हम इसका, ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना, ये सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद में स्मूथ मसल सेल्स के लिए यहाँ पे पहले लॉन्जिट्यूडनल स्मूथ मसल सेल्स और उसके बाद में इनर सर्कुलर स्मूथ मसल सेल्स। फिर
लामिना प्रोप्रिया, और उसके बाद में इनर मोस्ट लेयर पे प्रेजेंट होती है एपिथेलियम, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। और यहाँ से इंटेस्टिनल ग्लैंड जो होते हैं एंटायर लैमिना प्रोप्रिया को कवर कर लेते हैं। तो जो टीनिया कोलाई है, मस्कुलर सेक्शन टीनिया कोलाई का फॉर्मेशन करते हैं जो लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स हैं। तो लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स तीन बैंड का फॉर्मेशन करते हैं इस तरीके से, बाकी थिन शीट में प्रेजेंट होते हैं। These three are called as the टीनिया कोलाई। फ्री ओमेंटल मीजोकोलाई, इनके तीन नाम होते हैं, फ्री, ओमेंटल और मीजोकोलाई। ये होते हैं फ्री, ओमेंटल और मीजोकोलाई। तीन टीनिया कोलाई का फॉर्मेशन होता है। इनर सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इनर लेवल पे सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स हैं थिक बैंड बनते हैं और उनके बीच में लॉन्जिट्यूडनल फाइबर की बहुत थिन शीट बचती है। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं टीनिया कोलाई। इन फाइबर्स के बीच में नर्व प्लेक्सस मिलते हैं, सेम जैसे हमेशा मिलते आ रहे हैं सर्कुलर लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स के बीच में। इन नर्व प्लेक्सस को बोलते हैं माइएंट्रिक या ऑर्गच नर्व प्लेक्सस। दे आर कॉल्ड एज द माइएंट्रिक और ऑर्गच नर्व प्लेक्सस। टीनिया कोलाई के साथ साथ यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर मिलती है जिसको बोलते हैं होस्ट्रा कोलाई। होस्ट्रा कोलाई होती है सैक्यूलेशंस। होस्ट्रा कोलाई आर सैक्यूलेशन लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर विजिबल इन द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि इस तरीके से। ये ट्रू सेगमेंटेशन और पेरिस्टालसिस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो सैक्यूलेशंस हैं, ये वाले, these circulations are called as the host। एक चैम्बर जो बने, एक चैम्बर का जो फॉर्मेशन होगा, these structures are termed as the host coli। तो मस्कुलर सेक्शन ना इन लार्ज इंटेस्टाइन दो तरीके का मॉडिफिकेशन शो करता है। लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स टीनिया कोलाई का फॉर्मेशन करते हैं और लॉन्जिट्यूडनल फाइबर जगह जगह पे सर्कुलर स्मूथ मसल सेल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उस इंटरेक्शन के साथ में ये बनाते हैं होस्टा कोलाई। होस्टा कोलाई का मतलब होता है सर्कुलेशन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है टिपिकली पेरिस्टालसिस और सेगमेंटेशन दोनों स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करती है। आफ्टर देन ये पोर्शन आया, ये लेयर आई एपिथेलियम, फिर आया लेमिना प्रोप्रिया, उसके बाद में आई मसल सेल्स मस्कुलरिस म्यूकोसे, फिर लेयर है सब म्यूकोसा की, सब म्यूकोसा के बाद में मस्कुलरिस एक्सटर्ना और इनर सर्कुलर लेयर। ये है टीनिया कोलाई। एक टीनिया कोलाई ये है, एक टीनिया कोलाई ये है और एक टीनिया कोलाई ये है, एक टीनिया कोलाई ये है और एक टीनिया कोलाई ये है। तो टीनिया कोलाई लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स के बैंड्स होते हैं और इसके बाहर की तरफ को प्रेजेंट होते हैं फिर कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, जिसको बोलते हैं एडवेंटिशिया का फॉर्मेशन होता है और कहीं कहीं पे यहाँ पे सेरोसम। जो एंटी जो असेंडिंग और डिसेंडिंग पार्ट है उनके जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है वहां पे एडवेंटिशिया मिलती है, बाकी जगहों पे सेरोसा प्रेजेंट होती है। और जो सेरोसा है, सेरोसा कंटेन्स द सेरोसा
सेरोसा कंटेन्स एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू जिनको बोलते हैं अपेंडिसिस एपिप्लोइकी। सेरोसा लेयर एडिपोज सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं अपेंडिसिस एपिप्लोइकी। ओवरऑल वे इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। सही सीक्वेंस है इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये चारों स्ट्रक्चर्स जो करेक्टरिस्टिक फीचर एलिमेंट्री कैनाल का उस फीचर को रिप्रेजेंट। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और चौथी लेयर जो आ जाती है वो आ जाती है सेरोसा या एडवेंटिशिया। उसके बाद में एक स्ट्रक्चर और बचती है, वो है ओरल कैविटी। ये कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जो है, इट इज द आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर। ये जो फर्स्ट पार्ट है जो एलिमेंट्री कैनाल का, इस फर्स्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। ओरल कैविटी रीजन जो है, दिस रीजन हैज द सर्टेन पार्ट। यहाँ पे जो म्यूकोसा है ओरल कैविटी का म्यूकोसा जो है, ये म्यूकोसा तीन तरीके के प्रॉपर्टीज को फुल रिप्रेजेंट करता है। एक म्यूकोसा को बोलते हैं लाइनिंग म्यूकोसा, एक म्यूकोसा होता है मैस्टिकेटरी म्यूकोसा, और एक म्यूकोसा होता है स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा। ओरल कैविटी दो पार्ट है इसके, वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी दो। वेस्टिब्यूल एंड ओरल कैविटी दो। म्यूकोसल सरफेस, तो म्यूकोसा है, तीन तरीके की स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करती है। एक है इसका लाइनिंग म्यूकोसा, एक है मैस्टिकेटरी म्यूकोसा और एक है स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा। लाइनिंग म्यूकोसा का जो फीचर है, यह है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केरेटिनाइज्ड। मैस्टिकेटरी म्यूकोसा, इसका काम है खाने को मैस्टिकेट करना, च्युइंग करना, यानी कि यहाँ पे जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केरेटिनाइज एपिथेलियम, जिसका एपिथेलियम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केरेटिनाइज एपिथेलियम। और जो स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा है, इसमें प्रेजेंट होता है सेंसरी एपिथेलियम, जिसका काम होता है टेस्ट को रिप्रेजेंट करना या फूड के टेस्ट का इंफॉर्मेशन। यहाँ पे लेमिना प्रोप्रिया है इसके साथ, सेम जैसा सभी जगह पर है। लूज कनेक्टेड टिश्यू, ओरल कैविटी के अंदर जो है सलाइवरी ग्लैंड्स ओपन होती हैं, तीन तरीके की मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। ये है सबलिंगुअल, कैरोटिड, सबलिंगुअल, पैरोटिड और सबमेंड। तीनों होती हैं मेजर सलाइवरी ग्लैंड। इसके अलावा कुछ यहाँ पे माइनर सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं।
जैसे कि लिंगुअल, बक्कल, लिंगुअल, बक्कल, लॉबी। मेरा सलाइवरी, सलाइवरी ग्लैंड्स का जो प्राइमरी फंक्शन है वो होता है फूड को मॉइस्चराइज करना। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो सलाइवरी सीक्रेशंस हैं, जो लाइसोजाइम में प्रेजेंट होते हैं, और जो लाइसोजाइम है ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो म्यूकोसल सरफेस है यहाँ पे, और इस म्यूकोसल सरफेस के अलावा जो इसमें जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के अंदर एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं टंग। तो टंग के भी थोड़े से हिस्टोलॉजिकली जनरल फीचर देख लेते हैं। ओरल कैविटी also contains a structure मस्कुलर टिश्यू है। हम लोग के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट है इसका एंटीरियर पार्ट जिसको बोलते हैं ओरल पार्ट। यह है इसका एंटीरियर पार्ट जिसको बोलते हैं ओरल पार्ट। यह होता है मेनली 2/3, और दूसरा रीजन होता है पोस्टीरियर जिसको बोलते हैं फेरेंजियल। अप्रोक्सीमेटली जो टू थर्ड पोर्शन है, इस टू थर्ड पोर्शन पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक वी शेप स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पे। इस स्ट्रक्चर में इसको कहा जाता है सल्कस टर्मिनलिस। यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे एक वी शेप का डिप्रेशन बनता है जिसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। इसके साथ साथ यहाँ पे पैपिला प्रेजेंट होते हैं टंग के डोर्सल सरफेस पे जिनको बोलते हैं सर्कम वेले पैपिल। टंग के डोर्सल सरफेस के ऊपर जो है यहाँ पे चार तरीके के पैपिला प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं फिलीफोर्म, दूसरे होते हैं फंजीफोर्म, तीसरे होते हैं फोलिएट, और फिलीफोर्म, फंजीफोर्म, फोलिएट और सर्कम वेले। टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन में इसके जो होती हैं तीनों प्लेन्स में इसके स्मूथ मसल यहाँ पे स्ट्राइटेड मसल्स। इट कंटेन्स द striated muscles in all three planes. Circumvallate papilla और फिलीफोर्म, फंजीफोर्म, फोलिएट और सर्कम। चार तरीके के पैपिला प्रेजेंट होते हैं जिनमें से फिलीफॉर्म में जो होते हैं टेस्ट बड्स एब्सेंट होती हैं, बाकी तीनों में टेस्ट बड्स प्रेजेंट। ये स्ट्रक्चर थी ओरल कैविटी में, और ओरल कैविटी में स्ट्रक्चर थी ये टंग। ठीक है, इस क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। तो इस क्लास में हम लोगों ने जनरल फीचर्स पढ़े हैं एलिमेंट्री कैनाल के। ठीक है, ईसोफेगस का, स्टमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्ज इंटेस्टाइन। इन सभी जनरल फीचर्स को अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि चारों लेयर के रेस्पेक्ट में आप इन सभी मॉडिफिकेशंस पर ध्यान दें। यानी कि म्यूकोसा, म्यूकोसा के तीनों लेयर्स, एपिथेलियम,
लेमिना प्रोपरिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा। उसके बाद में सब म्यूकोसा के बाद में मस्कुलरिस एक्सटर्ना, एंड आफ्टर देन देयर इज द लेयर दैट इज कॉल्ड एज द सेरोसा और एडवेंटिशिया। तो जो मॉडिफिकेशन है, मोस्टली मॉडिफिकेशन है म्यूकोसल लेयर में। एपिथेलियम में सबसे ज्यादा चेंजेस है। इसोफिगस का एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम। ओरल कैविटी में तीन तरीके का एपिथेलियम प्रेजेंट है, नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम भी है, पैराकेराटिनाइज एपिथेलियम भी है और केराटिनाइज एपिथेलियम भी है। म्यूकोसा लाइनिंग जो ओरल कैविटी की, इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लाइनिंग म्यूकोसा, मैस्टिकेटरी म्यूकोसा और सेंसरी या स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा। ईसोफेगस के बाद में जो सेकंड पार्ट है वह है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम जो एपिथेलियम है वो है सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। रेक्टम के बाद में जब एनल कैनाल का फॉर्मेशन होता है तो एनल कैनाल में एपिथेलियम में मॉडिफिकेशन चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। वहां पे पहले मिलेगा एनल कैनाल में एपिथेलियम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्यूबोइडल या कोलमनर एपिथेलियम है। उसके बाद में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटनाइज एपिथेलियम हो जाता है। और उसके बाद में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज एपिथेलियम जो लास्ट 1 सेंटीमीटर में होता है वो बिल्कुल इंटेगुमेंटरी एपिथेलियम है। यानी कि उसमें स्किन की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे हेयर फॉलिकल्स का प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड का प्रेजेंस है, सिबिसिस ग्लैंड्स हैं, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये सारी प्रेजेंट होती है। तो क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। इसके बाद में आप लोग अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ाई कीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो आगे फॉरवर्ड करो, कमेंट करो। कोई कंफ्यूजन है आप किसी भी टाइम पर मुझसे पूछ सकते हैं। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।